अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शन अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक फ्रैक्शन जिनके बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेशन हो तो उनको हमें अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम कैसे जो है उसको डील करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन इन जनरल जो हम देखते हैं वो होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम प्लस एंड माइनस को डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप वो कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ये अलजेब्रा के फ्रैक्शन है, आप देख रहे हैं एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व है, पर है ये फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने अर्ली क्लास में लर्न किया था कि अगर आपके इस तरह का कोई फ्रैक्शन दें और बीच में प्लस या माइनस हो, सो आप उसके बिटवीन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर भी जो बेसिक रूल है अर्थमेटिक का वही अप्लाई होगा कि आपके पास जब भी फ्रैक्शन हो दो या दो से ज़्यादा, यहाँ दो हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। जब भी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम के लिए हमें डिनोमिनेटर में देखना होगा और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 2 और 3, और 2 और 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स 1 और 3 कॉपी कर लेंगे और 3 टाइम्स 1। सो ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 6। अब आपको डिसाइड कर लिया आपने कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने 6 बनाना है इसका एलसीएम को। तो अब आपके लिए क्या करना है आपको काम, कि आपने इस 3 को 6 बनाना है तो ओबियसली उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। जब डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये जो न्यूमिनेटर हुआ ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को 6 बनाना था। इसी तरीके से अगर आप 2 की बात करते हैं, एलसीएम डिसाइड हुआ है 6, ये तो 6, इसको 6 बनाने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल। अच्छा, अब इसको न्यूमिनेटर को देखें आप, सिंप्लीफाई हो रहा है तो इट विल बिकम 2x प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर 3x और नीचे भी हो जाएगा 6। अब आपको पता है कि जब एलसीएम सेम आ जाएगा तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम एक दफ़ा लिख देंगे, ये दोनों जो एलसीएम आपने लिखा था 6 ये एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर जो न्यूमिनेटर है उनको एज इट इज कॉपी कर देंगे, ये एज इट इज कॉपी हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x और प्लस 2x विल बिकम 5x प्लस 10/6। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको आप 5 कॉमन लेकर x प्लस 2 लिख सकते हैं और ये आंसर यहाँ पर आपके पास ये रेडी हो जाएगा। तो ये आप चाहें तो इसके प्रीवियस स्टेप से भी इसको लीव कर सकते हैं, दोनों आंसर सही है। ये वाला भी सही आंसर और ये वाला भी आंसर ठीक है, कॉमन लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉपी करते हैं क्वेश्चन, एक मिनट ना, x 2x प्लस 3/5 प्लस 3x प्लस 2/4। कभी भी आप क्वेश्चन लिखा करें तो एग्जाम में भी और टेस्ट में जी खुद भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो या कभी भी मिस्टेक हुआ करे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीचेक कर लिया करें कि क्वेश्चन में कभी कभार कोई का साइन गलत लग जाता है जिसकी वजह से हमारे आंसर नहीं आते। पूरा कॉन्सेप्ट सही होता है बट वो आंसर नहीं आ रहा होता है। एनी हाउ, यहाँ पर आपके पास देखें दो फ्रैक्शन, बीच में प्लस आ रहा है तो एलसीएम लेना होगा और एलसीएम के लिए आपको डिनोमिनेटर में देखना होगा और डिनोमिनेटर वी हैव 5 और 4। इसका एलसीएम लेते हैं, 4 टाइम्स 1 5 कॉपी कर दिया, डायरेक्ट ले रहा हूँ, वैसे तो 2 से भी लेते हैं, आपको जो आसानी हो, बस एलसीएम बेसिकली हमारा टारगेट है। तो ये आपके पास 4 टाइम्स 5 = 20 आ गया। ठीक है, अब दोनों को 20 आपने बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 20 बन जाए, 4 से, तो इसके ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स न्यूमिनेटर को। इसको भी 20 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आप ये एलसीएम से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर पॉसिबल है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। इसको अगर हम इससे करते हैं, एलसीएम से नहीं आप करना चाह रहे, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आप इसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्रॉस, ठीक है, और यहाँ जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पर स्टेप याद रखिएगा, नॉर्मली ये आपके बटरफ्लाई रूल के नाम से भी इसको याद करते हैं, बट आप इसको समझ लीजिए कैसे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया क्रॉस इससे, ठीक है, ये दोनों तो क्रॉस हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये विल बिकम 20। तो ये एलसीएम से आप चाहें बच जाएं, आप इससे यूँ कर लीजिए, और इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 8x प्लस 12 प्लस 5 3 से 15 x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, इट विल बिकम 10। नॉर्मल अर्थमेटिक और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है जो ऊपर मैंने न्यूमरेटर में की है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 8 और 15 दोनों ऐड हो रहे हैं, 8 और 15 इज इक्वल्स टू 23x प्लस 10 एंड 12 इज इक्वल्स टू 32 ओवर 20। अब आप न्यूमिनेटर में देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो इस वजह से कुछ कॉमन देगा नहीं वो, तो ये सिंप्लीफाई होकर जो है यही आंसर इसका रहेगा, कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेते हैं वो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो नंबर नहीं है। जस्ट सपोज आई टेक x माइनस 1 ओवर x माइनस 6 माइनस x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से एलसीएम ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पर वो आपका जो अभी अभी मैंने समझाया इस क्वेश्चन में वैसे ही काम करना होता है, क्योंकि अलजेब्रा की इस तरह के टेबल तो आपने आज तक ना पढ़े ना होते हैं, क्योंकि आप टेबल पढ़ के यहाँ इस तरह लाइन ड्रॉ करके टेबल पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। तो इस वाले केसेस में क्या करते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो आप इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने किया, x प्लस 3 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x प्लस 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 6। मैंने क्या किया बेटा, देख लीजिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, और एलसीएम रेडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, दीज आर दिस, ओके। नाउ अब आपके पास ये काम हो चुका है, अब आप नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करें, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट से, तो x स्क्वायर माइनस x, बस इसका ध्यान रखिएगा साइन वगैरह का, और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो 3x माइनस 3, ये मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अभी मैं ब्रैकेट का यूज करता हूँ, यहाँ माइनस साइन है इस वजह से, तो जरा एहतियात से काम करते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4x माइनस 24, ये आपके पास जो है ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई, अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6। अच्छा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा कभी भी, डिनोमिनेटर वो फैक्टर में ही रखे रहने देना है, ठीक है, इसको कभी भी आप ओपन नहीं कीजिएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3। मैं ब्रैकेट का यूज खुद कर रहा हूँ ताकि ये मिस्टेक के चांस बच सकें, वरना अगर आपको डायरेक्ट समझ आ जाए तो आप ब्रैकेट को ओपन कर देगा, बट नॉर्मली ये माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट में गलती हो जाती है, तो इस वजह से मैं बराबर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब तक सिंप्लीफाई पूरा ना हो जाए। 6 माइनस का 6x प्लस का 4 विल बिकम माइनस का 2x माइनस 24। ये मेरी सिंप्लीफिकेशन पूरी हो चुकी है न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आपको बता रहा हूँ कि बार बार इसको ओपन नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में आपको इसे क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर वैसे ही चाहिए होते हैं। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन करूंगा, जरा देखिएगा, इस वाले ब्रैकेट को जो है माइनस साइन को एंटर करूंगा, तो माइनस साइन सबको एंटर करने के बाद अंदर जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, देख लीजिएगा, जो माइनस के थे वो प्लस हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस हो जाएंगे, और ये डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 2x विल बिकम 4x माइनस 20 माइनस 3 और प्लस 24
will become +21, और x minus 6 और x plus 3, x minus 6 और x plus 3, ये जो है आपका आंसर आएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक और कर लेते हैं इसी तरह फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन। 6/x-5 x-5 प्लस 3x/x प्लस 5। ठीक है, इधर भी हमने क्या काम करना है, टेबल तो आता नहीं पढ़ना हमें इसका अलजेब्रिक फ्रैक्शन का। इसका तो हमने क्या लिखा, 6 के साथ x प्लस 5 क्रॉस कर दिया, इसको यहाँ क्रॉस कर दिया, इसको यहाँ क्रॉस कर दिया, 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया x माइनस 5 को। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम रेडी हुआ वो हुआ आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 5। ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को नहीं खोलना है, बार बार आपको बता रहा हूँ। 6x प्लस 6 टाइम 5, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिर्फ, ये आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इट विल बिकम 30। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, 3x² और माइनस प्लस माइनस 15x, और यहाँ x माइनस 5 और x प्लस 5। इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म पहले लिख दें, और 6x में से 15x, इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये वाला 6x में से, ये इन दोनों को मैं जब देख रहा हूँ कि दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9x माइनस का, क्योंकि बड़े माइनस का साइन 15 का बड़ा है, और प्लस का 30, x माइनस 5 और x प्लस 5। अब आप चाहें तो इनमें से 3 कॉमन ले लें, ऊपर से आ रहा है 3 कॉमन, तो x स्क्वायर न्यूमिनेटर में से माइनस 3x प्लस 10, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 5 और x प्लस 5। अच्छा, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैलकुलेटर से इसके फैक्टर बन रहे हैं। अगर इसके फैक्टर कैलकुलेटर से बन रहे होंगे तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, अदरवाइज जो है हम इसको जो है वो फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो आपके पास जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो 3 तो एज इट इज है, यहाँ बन रहा है आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 2 ओवर x माइनस 5 और x प्लस 5। ये तो एज इट इज आपने कॉपी करते रहना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 5। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई है, और अगर आपको ये समझ आती है मेरे लेक्चर से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस जो है मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ही मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट लर्न कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।